आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बाइक रैली का आयोजन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने किया है। ये तिरंगा बाइक रैली है जो 2022 से लगातार 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में निकाली जाती है। तिरंगा बाइक रैली का मकसद यही है कि इस तरह के कार्यक्रम से, इस तरह के रैलियों से राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जो मैसेज है वो पूरे देश में जाए। ख़ास तौर पर युवा वर्ग इस तिरंगे के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे और इसीलिए इस तरह के बड़े आयोजन सरकार की ओर से किए जाते हैं। तमाम सांसद यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, कई केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम में, इस रैली में नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की सांसद हैं वो इस वक्त बाइक पे बैठी हुई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर ख़ास तौर पर बाइक रैली के लिए बुलाए गए हैं। पूरा देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस तरह के अलग अलग आयोजन सरकार की ओर से किए जा रहे हैं ताकि जो देशभक्ति का जज्बा है वो लोगों में बरकरार रहे। तिरंगे के लिए जो सम्मान है, जो अपनापन है वो लोगों में बना रहे और लोग ये महसूस करें कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली थी और उस आज़ादी को संजो कर रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए चारों तरफ यहाँ तिरंगा नज़र आ रहा है, हर बाइक पे तिरंगा है, हर हाथ में तिरंगा है और यही मैसेज दिया जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि तिरंगा कितना महत्वपूर्ण है, तिरंगे की कीमत कितनी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम सांसद, जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ वरिष्ठ सांसद हैं। सर, क्या संदेश है तिरंगा बाइक उत्साह? बीएल वर्मा जी मंत्री हमारे मौजूद हैं, हमारी साधना जी, हर सांसद जिस उत्साह से है, ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो ऊर्जा, जो जज्बा पैदा हुआ है, ये पूरे गांव-गांव प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे देश के हर घर में तिरंगा लगेगा जो देश की एकता और अखंडता को जोड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो आज़ादी का दिन है 15 अगस्त और ज़्यादा खास हो गया। निश्चित तौर पे आज बहुत ही गर्व का दिन है कि ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है पूरे देश में, लोग बहुत ही ऊर्जा के साथ इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अब हमारे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें जीत हासिल की, इससे पूरा देश बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, ये बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं? हर हाथ में तिरंगा, हर बाइक पे तिरंगा, हर घर में तिरंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के वीर जवानों को, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करके देश को आज़ादी दिलाई, उसके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि देश के जवानों को तिरंगा यात्रा के माध्यम से याद किया जाए और आने वाले 2047 में भारत विश्व में नंबर 1 बने, उसके लिए भी प्रण लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे तमाम जो सांसद हैं वो धीरे धीरे अब यहाँ से प्रगति मैदान से निकल रहे हैं, इंडिया गेट कर्तव्य पथ होते हुए, और ये लोग पहुँचेंगे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और वहाँ पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। बांसुरी जी, कैसा लग रहा है हर हाथ में? अरे जी, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, भारत माता की जय। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे तिरंगे की आन बान शान और बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए तमाम सांसद हैं, बीजेपी के लोग हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या कहें? भारत माता की जय। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी यहाँ हैं और सैनिक बलों को खास तौर पर बुलाया गया इस खास मौके पर और ये सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, जा रहे हैं और एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया जा रहा है पूरे देश के युवाओं को, पूरे देश के लोगों को। 15 अगस्त और स्वाधीनता दिवस की जो महत्ता है, जो उसका इम्पोर्टेंस है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजनों से, इस तरह के कार्यक्रमों से और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। क्या संदेश है सांसदों की तरफ से ये बाइक यात्रा को लेकर? देखिए, पूरा सांसद ही नहीं, पूरा देश के युवा, देश के नागरिक तिरंगा यात्रा में सब जुड़े हुए हैं। हम भी अभी तिरंगा लेकर के बाइक में सबके साथ निकले हैं, यहाँ जुड़े हैं भारत मंडपम में। और देश का जब आज़ादी का वर्ष हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त में, तो तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए।
2022 में इसकी शुरुआत हुई थी आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत। क्या लगता है इन पिछले 3-4 सालों में ये जो पूरा मैसेज है वो देश के लोगों तक, युवाओं तक पहुंचा है? पहुंच रहा है। तो मोदी जी के नेतृत्व में देशभक्ति का जोश सबके मन में बहुत अच्छी तरह से उभर के आ रहे हैं। पूरा देश 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है और केंद्र सरकार हर बार की तरह पिछले 4 सालों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा का आयोजन करती है, बाइक रैली का आयोजन होता है और आज केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की ओर से इसी तरह की बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर तैयार हैं। जैसे ही यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जाएगी, ये तिरंगा बाइक यात्रा जो है ये प्रगति मैदान से होते हुए इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और फिर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तक जाएगी। पूरे देश के लोगों को संदेश दिया जाएगा। तमाम गाड़ियों पर तिरंगा लगा हुआ है और युवाओं को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तमाम सांसद, मंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं, अर्धसैनिक बलों के जवान यहाँ पर हैं। क्या संदेश है इस तिरंगा बाइक रैली का? पूरे भारतवर्ष में तिरंगा रैली एक 15 अगस्त के हर घर तिरंगे के उपलक्ष्य मनाए जा रहे हैं। युवाओं को किस तरीके से मोटिवेट करता है इस तरह का आयोजन आज़ादी के स्वाधीनता के मौके पर? ये युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है आगे बढ़ने का और देश को तिरंगे की शान को बढ़ाने का। जोश आई है। तो बिल्कुल आपने सुना, यहाँ पे तमाम अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, यहाँ पर तैयार हैं। जैसे ही सिग्नल मिलेगी ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी। तिरंगा के प्रति देश का भाव पहले से ही बहुत अच्छा है, सर्वस्व न्यौछावर करने वाला है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसको एक अलग उत्सव बना दिया। तिरंगे के प्रति अपनी जो शपथ है, जो कसम है, जो कर्तव्य है वो याद रहे। और फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये पहला 15 अगस्त है, तो थोड़ा इसलिए खास है। तो इसलिए खास है, इसलिए बहुत खास है। हम इस आज तिरंगा यात्रा में पूरे देश के सैनिकों को भी सैल्यूट करेंगे और आज सैनिक भी हमारे साथ हैं, सैनिक बहनें भी हमारे साथ। आपके विपक्षी पार्टियों के साथी नहीं आए हैं, उनको भी बुलाया गया? उनका तिरंगा के प्रति प्रेम नहीं है, वो तिरंगे में भी राजनीति देखते हैं। हम तिरंगे में राजनीति, ये सरकार का कार्यक्रम है। हमारी पार्टी, हमारा वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में हम पूरे दिल्ली के सांसद, कार्यकर्ता शामिल हैं। कांग्रेस आए न आए, आम आदमी पार्टी आए न आए, ये उसके ऊपर है, लेकिन दिल्ली देख रही है। इसमें तो भेदभाव नहीं हो सकता, नो, इसमें तो सबको शामिल होना चाहिए। ये देश का तिरंगा है। आपको लगता है कि सरकारी कार्यक्रमों में भी इस तरह के भेदभाव होते हैं विपक्षी लोगों के? वो नहीं चाहिए। कल सवेरे अगर आपने देखा होगा तो जो सांसदों के घर का शुरुआत हो रहा था, उसमें कल्याण बनर्जी, कांग्रेस के सुरेश जी, ये सब लोग इकट्ठे थे। यही तो बड़प्पन है। तो आज सबको निमंत्रण है और पार्टियों के भी तो विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, वो तिरंगा यात्रा में क्यों नहीं आए? ये दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार के द्वारा बुलाया गया तिरंगा यात्रा है, भाजपा के द्वारा नहीं। आना चाहिए था सभी को। 100%। कुछ सांसद भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपको दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त मंच पर हैं और उनके अलावा कई अलग अलग सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। और बड़ी बात यह है कि 2022 में केंद्र सरकार की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इसी तरह के अलग अलग कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, जिसमें हर घर तिरंगा और फिर तिरंगा बाइक यात्रा भी उसमें शामिल किया गया। इस तरह के यात्राओं से, इस तरह के कार्यक्रमों से या इस तरह के आयोजनों से ये संदेश जो है देश के तमाम लोगों तक पहुंचता है। युवाओं को एक तरीके से प्रेरणा मिलती है देशभक्ति की और तिरंगे की जो इज़्ज़त है वो कहीं ना कहीं युवाओं तक पहुंचाने में इस तरह के कार्यक्रम
मदद करती है। कल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चिट्ठी लिखी थी, तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया था। और इस वक्त जो तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही है, बीजेपी के लगभग तमाम सांसद यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कई मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अन्य राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस तिरंगा बाइक यात्रा में शामिल होंगे। कैमरामैन राजू यादव के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।